Good morning, student. This is your Hindi language class, and today we will start chapter 2, Vard Vichar. So let's see what is in the chapter. See, chi chi, trin trin, ma. आपने ऊपर दी गई आवाज़ों को पढ़ा. यही आवाज़ें ध्वनियाँ कहलाती हैं. जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कई प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं. इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं. इन्हें अक्षर भी कहा जाता है. ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते. वह ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते वर्ड या अक्षर कहलाती है. क्लियर? हम कुछ भी बोलते हैं तो बोलने के लिए हमें वर्डों की आवश्यकता होती है, अक्षरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना अक्षर के हम शब्द नहीं बोल सकते और बिना शब्दों के हम कोई भी वाक्य नहीं बोल सकते. वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, किसी भाषा के सभी वर्डों को एक समूह में लिखा जाता है और इसी समूह को वर्णमाला कहते हैं. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वर्डों या अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं. हिंदी भाषा की वर्णमाला. हिंदी वर्णमाला को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है. फर्स्ट वन इज स्वर, दैट इज वॉवेल्स ऑल्सो. सो लेट्स सी. अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ. अ से औ तक ये सब स्वर हैं. हम हिंदी में अ से ज्ञ तक लिखते हैं. इसमें अ से औ तक स्वर वर्ड कहलाते हैं जो संख्या में 11 होते हैं. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन. व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट. क, ख, ग, घ, अंग. च, छ, ज, झ, इय. ट, ठ, ड, ढ, अड़. त, थ, द, ध, न. प, फ, ब, भ, म. य, र, ल, व. श, स, श, ह. और यहाँ पे आप देखिए 2 एक्स्ट्रा वर्ड दिए गए हैं, अंग और ढ. तो ये कुल मिलाकर व्यंजनों की संख्या 35 होती है, 35. और क, ख, ग, घ, अंग, इन्हें हम क वर्ग के व्यंजन कहते हैं. च, छ, ज, झ, इय, च वर्ग. इसके बाद ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और उसके बाद अंतस्थ य, र, ल, व, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन. स, श, ह, इन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन. और इनकी विस्तृत जानकारी आपको आगे की कक्षाओं में दी जाएगी. तो आइए देखते हैं स्वर, वॉवेल्स. स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं. इनकी संख्या अ से औ तक 11 है. मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताया है. स्वर वे वर्ड होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी होती है. नेक्स्ट वन, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स. जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं. क से द तक, क से द तक इनकी संख्या 35 है. अब व्यंजन कैसे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, आइए इन्हें देखते हैं. जैसे हमने कहा क, तो हमने लिखा क हमने लिखा. ये क हलंत वाला होता है, लेकिन अगर इसमें हम अ ऐड करते हैं तभी ये कंप्लीट क होता है. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब भी हम कोई व्यंजन बोलते ख हलंत वाला फिर प्लस अ, तब हम इसे ख कहते हैं.
अर्थात स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं है और व्यंजन वर्डों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। क्लियर? नेक्स्ट वन, संयुक्त व्यंजन। कुछ व्यंजन सम्मिलित रूप से भी लिखे जाते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये निम्न प्रकार से हैं। फॉर एग्जाम्पल सी हियर, क, हलंत। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी। हलंत का मतलब होता है आधा क। अगर हलंत लगा है तो वो वर्ड आधा माना जाता है, पूरा नहीं माना जाता। क हलंत प्लस श, दैट विल बी छ। ज हलंत प्लस य, ज्ञ। नाउ टर्न द पेज। लाइकवाइज त हलंत प्लस र, त्र। श हलंत प्लस र, श्र। ओके, नेक्स्ट वन इज आयोग वाह। निम्नांकित पर ध्यान दो। तिरंगा, अंगूर, पंडित, पंख। इन शब्दों के में वर्डों के ऊपर एक बिंदु, सी दिस वन, का प्रयोग किया गया है। इसे अनुस्वार कहा जाता है। इस बिंदु अनुस्वार को उसके पूर्व के वर्ड के ऊपर लगाया जाता है। जैसे अंगूर बोला जा रहा है, तिरंगा तो इस वर्ड के पूर्व लगाया जाता है। अब इन्हें देखो, बांसुरी, पूंछ, हंसी, ऊंट। इन सभी शब्दों में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है। इन्हें अनुनासिक कहते हैं। जो हम सिंपल बिंदी लगाते हैं, जो बिंदु लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? आप बताएं। इन्हें अनुस्वार कहते हैं और जो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। नाउ दिस इज द टर्न फॉर बुक वर्क। सी हियर ऑन पेज नंबर 11 यू हैव टू डू, आपकी बारी। वर्ड माला लिखिए। आपको यहाँ पे स्वर लिखना है। हम अ से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे आयोग वाह, मैंने समझाया है। व्यंजन भी मैंने समझाया, वो लिखना है आपको। नेक्स्ट वन इज सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। इसमें स्वर है आ, री, ए, सभी। तो इसमें स्वर सभी हैं, हम सभी पर टिक करेंगे। नाउ टर्न द पेज। इसमें व्यंजन है इ, त, ओ, अ। ट क्या है? व्यंजन है। अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। सो ड, ढ अतिरिक्त व्यंजन है। अंग, अह को कहते हैं। आयोग वाह। संयुक्त व्यंजन बनाना है। हलंत वाला क प्लस श, छ। त हलंत प्लस र, त्र। सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट वन, ड या ढ लिखकर शब्द पूरे करो। सड़क, पढ़ना, पेड़, चढ़ाई। पहला वर्ड लिखकर शब्द पूरे करो। ये व्यंजन है। थर्मस, कलश, महल। नाउ स्वर से शुरू होने वाले 5 फलों के नाम लिखो। अनार, आम, इमली, अमरूद, अमरख। So I hope that you have understand what you have to do in your book. So do your work properly. Your writing must be neat and clean. Thank you.